प्यारे बच्चों, मैं अब आपके सामने चैप्टर 2 शब्द परिचय क्लास 6 को पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो आपके सामने वाक्य लिखे हुए हैं संस्कृत में, मैं इनका अर्थ आपको बताने जा रही हूँ। एषा का, एषा माने होता है यह, का मीन्स का मतलब कौन, क्या है। एषा का, ये क्या है। एषा दोला, दोला माने होता है बच्चों झूला, ये झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला माने क्या होता है झूला, और कुत्र माने होता है कहाँ, अस्ति माने है। झूला कहाँ पर है। दोला उपवने अस्ति, दोला तो आप बराबर समझ ही रहे हो कि दोले का मतलब होता है झूला, और उपवने मीन्स बगीचे में, अस्ति मीन्स है। आगे के वाक्य देखिए। सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका माने बच्चों घड़ी, किम माने क्या, सूचयति मतलब सूचित करती है, मतलब हमको बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी हमको समय सूचित करती है, मतलब घड़ी हमको समय बताती है। आप देखिए तीसरा है जिसमें वाक्य है एते के, ये दो कौन है। किम एते कोकिला, किम माने क्या, क्या ये दोनों कोयल हैं। ना एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया हैं। चटके माने बेटा है गौरैया। चटके किम कुर्ता, कुर्ता माने करती हैं, चटके माने गौरैया, किम माने क्या, दो गौरैया चटके। जब हम रूप पढ़ेंगे चटका शब्द के, मेन मूल शब्द क्या है चटका, और उसके जब हम रूप पढ़ेंगे तो दो ही वचन में क्या आएगा चटके। चटके किम कुर्ता, दो गौरैया क्या करती हैं। एते विहरता, ये दोनों फुदक रही हैं, जैसा कि आपने पुस्तक में बने हुए चित्र में देख रहे हैं। वाक्य देखिए। ते के, वे दोनों कौन है, जैसा कि आप पुस्तक में देख रहे हैं दो कारें बनी हुई हैं, उसी के ऊपर ये वाक्य बनाए गए हैं। ते चालिका स्था, चालिके से मतलब है यहाँ पे ड्राइवर, ड्राइवर मतलब स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे चालिके शब्द का प्रयोग किया गया, जिसमें द्विवचन का प्रयोग होता है। चालक शब्द के अगर हम रूप लेके चलेंगे तो द्विवचन में चालिके शब्द आएगा, ये स्त्रीलिंग है। तो ते चालिके स्था, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुर्ता, वे दोनों क्या करती हैं, कुर्ता मीन्स करती हैं, दो है इसलिए कुर्ता शब्द का प्रयोग किया गया। जब आप धातु रूप पढ़ेंगे तो क्री धातु से जो रूप बनेगा उसमें कुर्ता शब्द का प्रयोग होगा। ते वाहनम चालयता, वे दोनों वाहन को चलाती हैं। आगे देखिए इसके पांचवा पैराग्राफ जिसके वाक्य हैं एता का, एता का से मतलब है यहाँ देखो आका डंडा भी लगा है और विसर्ग भी लगे हैं, जिसका मतलब है हमारे बहुवचनों से। पहले आपने एक वचन पढ़ा, फिर द्विवचन और अब बहुवचन। ये सब क्या है चित्र में आप देख ही रहे हैं, दो एक देखा, दो का चित्र देखा, और अब तीन थालियां बनी हुई हैं। तो स्थालिका माने होता है थालियां। एता स्थालिका, ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकार, क्या ये सब गोलाकार हैं। आम, हाँ ये सब गोलाकार ही हैं। एव माने ही। पाठ का अंतिम पैराग्राफ है और उसके वाक्य हैं ता का, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं बकरियों का चित्र दिखाया गया है, उसी के वाक्य हैं ता का, वे सब कौन हैं। ताहा अजा, अजा माने बकरियां, वे सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वंती, वे सब क्या करती हैं, कुर्वंती माने करती हैं। कुर्ता माने करती हैं होता था, मतलब दो के लिए था, अब यहाँ पे तीन बकरियां हैं तो उसका मतलब हो गया कुर्वंती से, मतलब तीन, वो वे सब बकरियां क्या करती हैं। जब तीन हो या तीन से ज़्यादा हो तो हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ताहा चरंती, वे सब चरती। अरे का आगे का प्रश्न है, देखिए उच्चारण करना है, इसमें आपको शब्द दिए गए, मैं एक बार आपको पढ़ के बता रही हूँ जिससे आप लोग पढ़ सकते हो, मैं अर्थ भी बता दूंगी आपको। उच्चारणम कुरुत, की उच्चारण करो। छात्रा, छात्रा माने बच्चों से होता है, जैसे आप लोग स्टूडेंट मतलब। लता, लता माने बेल। प्रयोगशाला, जहाँ पे हम लोग, प्रयोगशाला मतलब जहाँ पे जाके प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। बड़े क्लास में आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रयोगशाला होती है जिसको हम लैब भी बोलते हैं, जहाँ पे साइंस से संबंधित इंस्ट्रूमेंट, उपकरण वगैरह आदि रखे होते हैं, उसको बोलते हैं प्रयोगशाला। लेखिका मतलब लेखिका, लेखिका जो लेख लिखती है। शिक्षिका, अध्यापिका, पेटिका पेटी, माला, माला जो आप लोग पहनते हो। सेविका मतलब सेवा करने वाली। नौका, नाव। छुरिका, छुरी। कलिका मतलब कली जैसे फूल की। गायिका, गाने वाली, मतलब जो गीत को गाती है उसको हम कहते हैं गायिका।
आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।